शांति। आज के मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। बूबू कर बाप समान बनना है। प्रश्न, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इस एक अनर्थ के कारण सभी पाप से विमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। आप तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्चे गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। हम बहुत ही खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब यह जो भंवरी का मिसाल देते हैं, भंवरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भंवरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भंवरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। यह भी नरक है। सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवताओं वाले नहीं है। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवताओं धर्म के कीड़े कौन है, ये कैसे पता पड़े कि यह ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ बू करती हैं, जो देवी देवताओं धर्मों के होंगे वही ठहर सकेंगे। जो नहीं होंगे वो ठहर नहीं। नरकवासी कीड़े तो सब है। सन्यासी भी यह कहते हैं कि नरक का एक सुख खागविष्टा समान है। उनको यह पता नहीं कि स्वर्ग में अतः सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वितीय मत है, एक ही धर्म है। तो तुम हो ब्राह्मणिया, तुम बूबू करते हो। फिर जो इस धर्म के है वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं। कोई नेचर को मानते हैं, कोई साइंस को, कोई कहते हैं यह सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती। यह है बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं तो वो भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ाता था, क्या बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझाती भी है कि हम असुरी रावण संप्रदाय है। रावण को जलाते हैं, परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा, यह मनुष्य को पता नहीं। तुम हो ईश्वरी देवी संप्रदाय। तुम
बच्चे हो हमारे हमारे, अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म हैं, उनमें से निकलने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन देव धर्म जो था, उनकी निशानियां कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो आप तक सुनाते आए हैं। बेहद किसने गाए? वेदों का बाप कौन? बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उसमें उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं, पहले ही है ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसको सब कहते है ओ गॉड फादर रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि आदि रचते हैं आप, तुम ऐसे पर्चे छपाओ, आप कितना अनर्थ हो गया है। जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं, बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण की कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। ये निराकार परमात्मा को ही कह तो भी ठीक, सबको क्यों सर्वव्यापी कह दिया है। गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। ये कि मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। कितने मुझे हो गई है। एक ही बात न मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु क्या जाता है? गुरु का क्या जाता है? वानप्रस्थ में बाप कहते हैं मैं भी आया हूँ उनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि आदि देव को महावीर भी नाम दिया है। हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो। दिलवाला दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बनाया हुआ है, वो बहुत तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे? सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बात सब अभी की है। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम न ले तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वो इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरा करते हुए कोई न कोई कर सके। सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर स्वर्ग को गीता का स्वामी बना दिया। गीता का स्वामी तो शिव है। उसने तो गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब संजय हो सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म को रचने वाला कौन? यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। मम्मा राधे और यह फिर कृष्ण बनेगा, यह गुप्त बात है ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ न सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, यह सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। बट
भटकाने वाले ही बुद्धिमान यह ठहर न सके। ब्रह्मा, तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना। तो अभी बैठ लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे बीके इतनी रड़ियां मारती है, कुछ तो बात होगी। लाखों पर्चे छपवाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है जो बाप सबको सद्गति देते हैं। उनके उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है तो फिर उनका नाम निकलना पड़े। पुल चढ़ाने लायक एक शिव है, बाकी तो सब व्यर्थ है। गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदलकर वहां जाओ, फिर भले समझिए बीके होगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा तन से बैठ यह बात समझाते हैं जो बाबा का स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वो अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी उच्च है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनः जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास है 12/1/1969 की। इस रात्रि क्लास में बाबा ने बच्चों को याद के बारे में बताया है। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक ही याद में रहना, इसे कहेंगे अविचारी याद। यहाँ बैठ तुम दूसरे को ही की याद आती है तो अविचारी याद कहेंगे। खाना पीना रहना एक बाप की याद में, दूसरे को कहना यह तो ठीक हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तो तब तक अविचारी भक्ति हुई है। फिर औरों को याद करना, यह भी अविचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उससे एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक, परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वह भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है। और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही उच्च से उच्च है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं। बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना। भक्ति मार्ग में कहते हैं हम आप आएंगे तो हम आपको याद करेंगे। तो ये बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों को याद करते हैं। एक बाप से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद विचारी हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मामे को याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवीय संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर अपने और तरफ से बुद्धियों घटाकर पाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना ही बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़े ही काटेंगे। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं,
लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की है हुई है, बाप आए बाप बाबा आएंगे तो हम उनके बन नहीं दुनिया के मालिक बनेंगे। आपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते होगे बुद्धियों की लिंक घड़ी घड़ी बाप को से टूट जाती है। बाप जानते हैं लिंक टूटेंगी, फिर याद करेंगे तो फिर टूटेंगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही है। अच्छी रीति याद में रह तो इस डिनाइस्टी में आ जाएंगे। आपने जांच करते रहो, डायरी रखो सारे दिन में हमारा बुद्धि कहाँ कहाँ गया। तो फिर बाप समझाते हैं आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। बाप कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना मुख्य को अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। एकदम 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 पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाप की याद में रह फायदा करना है। ऐसे अविचलित सागर मंथन कर ज्ञान रत्न निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्रचित हो लगाना है। कई बच्चों को कौड़ियों कमाने की चिंता रहती है, माया धंधे आदि के विचार आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे, बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या यजन हो। इसलिए तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित न याद कर सकेंगे न धारणा होगी। कोई की तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं। कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। जिनसे जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी ही करते। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे करते थे। ईश्वर की यह इच्छा अभी कहते हैं। ड्रामा जो कल्प पहले हुआ है वही होगा। ऐसे नहीं कि अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरा पॉइंट है, बमरी बन बूबू कर नरकवासी बनने हुए कीड़ों को देवी देवताओं की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। आज का वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते हुए भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार इस तरह है, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं है। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर कदम में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाले।
सिर्फ कहने वाले नहीं, उनसे सबको फीलिंग आएंगी कि यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। आज का स्लोगन है, सृष्टि की कयामत मत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। सृष्टि के कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। अच्छा, ओम शांति।